Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए इससे पहले बात की थी हमने जो वीडियो थी कि जो हमारे पास चार्जिंग की बॉडी होती है कि हम किसी वस्तु को जब आवेशित करते हैं तो कैसे कर सकते हैं या किस तरह की वस्तु को, चाहे इंसुलेटर हो चाहे कंडक्टर हो, तो उसको किन मेथड्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, आज एक नया टॉपिक है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इसमें क्या होता है यानी आवेशों के मूल गुण। इससे क्या मतलब है कि जो आवेशों में जो मूल गुण पाए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो तीन तरह के गुण आवेशों के मूल रूप से होते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी यानी योगात्मक गुण या योज्यता का गुण, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी यानी संरक्षण यानी आवेश संरक्षण का सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है, और एक होता है क्वांटीकरण यानी क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेशों को क्वांटीकरण सिद्धांत। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जो थर्ड है। तो देखिए अभी फिलहाल स्टार्टिंग से ही हम बात करते हैं। तो देखिए इन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने से पहले मैं किसी और चीज पे डिस्कस करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि हम अगर देखिए मैं छोटे छोटे जैसे आपने देखो, मैं मान लिया ये देखिए मार्कर है मेरे पास एक, ठीक है। अब एक मार्कर की जगह में कई सारे मार्कर रख दूं तो अब ऐसा भी हो सकता है कि जो मार्कर हैं उनके लिए जो रिफिल है इनकी, उसके अंदर जो आपने जो लिक्विड डालते हैं, इंक जो डालते हैं, तो उसके कारण वेट अलग अलग भी हो, सॉरी वेट और द्रव्यमान दोनों अलग अलग हो सकते हैं इनके। ठीक है, जैसे मान लिया इसकी अगर जो इंक है वो खत्म होने वाली हो तो इसका जो थोड़ा इसकी अपेक्षा क्या होगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो ये वाली चीज क्या है कि चेंज हो सकते हैं। अब इनका इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं तीन या चार मार्कर्स के लिए अलग अलग द्रव्यमान लिखूं कि M1, M2 और M3 में लिख देता हूं, तो टोटल द्रव्यमान जब मैं निकालता हूं तो कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि दिशा की जरूरत होती नहीं, केवल परिमाण होता है। तो दिशा जब नहीं होती तो टोटल परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, M1, M2 और M3 दोनों का क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों को नॉर्मल जोड़ेंगे और इसका हमारे पास टोटल द्रव्यमान निकल के आ जाएगा पूरे सिस्टम का। वैसे ही क्या होता है, चार्ज भी क्या है, एक अदिश यानी अदिश राशि है, और अदिश राशि का मतलब है कि दिशा की जरूरत नहीं होती है, केवल किसकी जरूरत होती है, परिमाण की जरूरत होती है। ठीक है, यानी केवल परिमाण की जरूरत होती है। ठीक है, अब देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं कि एक सिस्टमिक बॉडी एक सिस्टम है और उसमें अलग अलग चार्जेस हैं, जैसे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, -Q3 -Q4, इनको प्लस में करके लिख लीजिए इस तरीके से, और +Q5। ये माने 5 चार्जेस हैं किसी बॉडी पर या सिस्टम पर, 5 तरह के। तो अब क्योंकि देखिए द्रव्यमान में क्या होता है, द्रव्यमान में भी सारी जरूरत भी अदिश राशि होती है, तो वैसे ही जो हमारे पास चार्ज है, यानी ये तो मास के लिए बोला मैंने, अब मैं बोल रहा हूँ चार्ज के लिए बात कर रहे हैं। तो जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का मतलब है नहीं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। तो अब मैग्नीट्यूड इसका कब निकालेंगे इस पूरे सिस्टम पर, तो कैपिटल Q अगर टोटल चार्ज हो तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, +Q1 +Q2 Q3 सबको आपस में किस में लिख देंगे, प्लस में करके लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जो टोटल चार्ज निकल के आएगा वो कितना आएगा, Q1 Q2, क्योंकि ये वाला प्लस का तो मैं इसको पहले लिख दूं, ठीक है, माइनस, अब ये दोनों माइनस का तो मैंने माइनस इन कॉमन निकाला और इन दोनों को आपस में किसने लिख दिया, प्लस में लिख दिया। एक नॉर्मल तरीका जैसे मैथ को सॉल्व करते हैं, तो प्लस प्लस वाले एक साथ हो गए, माइनस माइनस वाले अब एक साथ हो गए, आप इनको जोड़िए आपस में क्या निकाल सकते हैं, हमें बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी प्राप्त, एक न्यूमेरिकल मान इसका प्राप्त हो सकता है। तो ये क्या है, एक एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी हमारे पास केवल एक स्केलर क्वांटिटी प्राप्त हो सकती है, यानी जो Q का परिमाण है वो हमारे पास आ सकता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कहलाती है योज्यता का गुण यानी एडिटिव प्रॉपर्टी। आवेशों का होता क्या है इसमें, क्या इससे क्या मतलब होता है कि किसी सिस्टम में जो आवेश उपस्थित हैं, जो भिन्न भिन्न आवेश हैं, तो उस पूरे सिस्टम पर जो आवेश होगा वो इन सब के
बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इन सबके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, कंजर्वेशन जो आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। देखिए उसमें क्या है कि हम केवल क्या करते हैं, देखिए अब आप ऐसे मान के चलिए कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे थे, ठीक है, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, मान लिया यहाँ एक कांच की छड़ थी, कांच की छड़, और चाहे आप रेशम का कपड़ा ले लीजिए या कुछ भी दूसरा कुछ भी ले सकते हैं। जब आप इनको आपस में रगड़ रहे थे तो कुछ आवेश इस पर आ रहा था और कुछ आवेश इस पर आ रहा था। बस अंतर क्या था, एक पॉजिटिव था तो एक नेगेटिव। ये अब भी अपने में उदासीन है, ये भी उदासीन है इस टाइम, लेकिन आवेश तो इसके अंदर काफी है और इसके अंदर भी काफी है आवेश। ठीक है, अब इस पर आवेश आने का मतलब क्या है कि इसने या तो कुछ इसने इलेक्ट्रॉनों का इन दोनों के बीच में आवेश आने का मतलब इन दोनों पर क्या है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया गया है। ठीक है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया गया है, ये वाली कहानी है। ठीक है, तो कांच की शब्द जब रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया तो इन दोनों के बीच में आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो और इन दोनों पर आवेश आ गया। अब क्या देखिए, कहीं वो जो आवेश है वो नष्ट हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर सपोज दैट एक चीज मान के चलिए कि अगर कोई दो वस्तुएं हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी दो वस्तुएं हैं, ठीक है, अगर इन दोनों को घर्षण के पश्चात यानी इन दोनों को जब रगड़ा गया, रगड़ने के पश्चात इन दोनों के बीच में घर्षण के कारण यानी रगड़ने के बाद क्या हुआ कि या तो इसने इलेक्ट्रॉनों का दान किया होगा और इसने क्या करा होगा, ग्रहण किए होंगे। तो ग्रहण करने वाले पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है और इस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर इसने, मैं कहूं कि दो इलेक्ट्रॉनों का दान किया तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, दो इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण किए। तो क्या आवेश देखिए कुछ हुआ नहीं। अगर ये पूरा एक सिस्टम है तो सिस्टम में क्या हुआ, केवल आवेश को हमने एक जगह से दूसरी जगह वितरित किया है, स्थानांतरित किया है, कुल आवेश अभी भी उतना ही है। कैसे? इसने पहले जितना इसका आवेश था टोटल, ठीक है, उसमें से इसने दो इलेक्ट्रॉनों का आवेश इसको दे दिया, तो इसके पास से केवल दो की क्या हुई, कमी। ठीक है, लेकिन यहां दो की वृद्धि हो गई है, पहले से जितना था उससे दो की वृद्धि हो गई, तो जितने की कमी हुई है उतने की वृद्धि भी हो गई। तो ये तो पूरा एक सिस्टम है, तो सिस्टम में तो टोटल आवेश क्या रहा है, फिक्स है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि आवेश जो है वो कहीं से उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, और देखिए इसके बारे में अच्छा चलिए एक दूसरी चीज और बताता हूं कि आवेश हमारे पास, देखिए हमने बात की जैसे अभी इन दो वस्तुओं की, तो ऐसे ही आप किन्हीं भी दो चीजों को ले लीजिए। आप देखिए आपने एक कोई जैसे किसी रिएक्शन के बारे में आप पढ़ते हैं, मैं कहूं कि ए और बी दोनों ने मिलकर एक ए बी, ये इस तरह की कहानी। तो आप हमेशा देखिएगा कि जितना आवेश ए और प्लस बी, यानी अगर इसका आवेश स्मॉल ए हो इस पर और इस पर स्मॉल बी हो, तो इन दो इस पर टोटल आवेश ए प्लस बी होगा। आवेश यहां भी इनका दोनों का कितना आएगा, ए प्लस बी, और यहां ऑटोमेटिक ए प्लस बी है। तो आवेश कहीं भी इधर उधर नहीं होता, आवेश हमेशा क्या होता है, केवल ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह में, लेकिन आवेश को नष्ट नहीं किया जाता। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी कि प्रकृति स्वयं में आवेश को उत्पन्न करती है, तो उसी से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इनको इनके नाम में जाना जाता है उनको। प्रकृति कभी कभी स्वयं इन चीजों को उत्पन्न करती है, लेकिन वो चीजें वो बात एक अलग है। ठीक है, तो
मेन क्या है कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी में कि जो निकाय होता है कोई भी, तो निकाय में एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जो आवेश है केवल उसको स्थानांतरित किया जा सकता है, ना कि उसको उत्पन्न और नष्ट किया जाता है। जितना आवेश किसी सिस्टम पर है आवेश उतना ही रहेगा, लेकिन बस हो क्या सकता है, आप अगर एक जगह कोई आवेश है तो उसको दूसरी जगह, या दूसरी जगह तो कोई अलग जगह आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते। सबसे इंपोर्टेंट पार्ट ये, सबसे इंपोर्टेंट चीज है जिसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाता है हमेशा। देखिए क्वांटमाइजेशन में, इसमें देखिए अब इसका मैं आपको मतलब बताऊं कि मैंने एक इससे पहले भी एग्जांपल दिया था NaCl का, ठीक है। आगे देखिए यहां भी संरक्षित होने के लिए मैं आपको बताऊं कि Na को मैंने क्या किया था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिया था और Cl को एक निगेटिव चार्ज दिया था। Na पर कमी हुई कितने की, एक इलेक्ट्रॉन की, लेकिन जब इसका कॉम्बिनेशन हुआ तो Cl पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई थी, अधिकता हो गई थी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो इससे क्या हुआ कि जितनी कमी है उतनी वृद्धि भी तो है, आवेश तो अभी भी टोटल उतना ही है, ठीक है, आवेश तो अभी भी टोटल उतना ही है, ठीक। पहले भी दोनों राशि थे अलग अलग, अब भी दोनों को अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो अब भी क्या होंगे, उदासीन हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा टोटल आगे। तो बात करते हैं क्वांटिटाइजेशन की। देखिए अब इलेक्ट्रॉन, इसको कमी और वृद्धि को बता दीजिए। Na ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसको, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Cl ने ग्रहण कितना किया, Cl ने ग्रहण किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो और आप इस तरह से काफी सारी चीजों को आप देख सकते हैं कि हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन अगर कोई वस्तु देती है या कोई वस्तु ग्रहण करती है तो वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ऐसा कभी नहीं होता कि जैसे किसी वस्तु ने क्या किया हो कि भाई 1/2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया हो, ऐसा होता है क्या। अगर आपने कभी देखा होगा कि थोड़ा चले केमिस्ट्री में चलते हैं कि जब हम कंपाउंड बनाते हैं या दो तत्वों से मिलकर कोई नया तत्व बनता है तो यह यौगिक बनता है, तो उसमें क्या होता है कि जब दो चीजें कंबाइंड होकर या तो एक को इलेक्ट्रॉन दान करती है दूसरी लेती है, तो वो हमेशा पूर्ण रूप से करती है, पूर्णांकों के रूप में करती है। जैसे इंटीजर्स होते हैं, जैसे मान लिया अगर कोई तत्व बना तो अगर एक ने, जैसे किसी का अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि भाई किसी का अष्टक पूरा करना और उसके 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ये किसी दूसरी वस्तु से, ये अगर बी हो तो ये किसी ए वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकती है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी ले सकती है कि कोई एक सी वस्तु हो, एक इससे ले ले और एक इससे ले ले, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि ये इसी से ले, लेकिन करेगी केवल पूर्ण रूप से, पूर्णांक के रूप में, कि 1 2 3 4, ऐसा नहीं हो सकता कि 1/2 या 1/3 के रूप में करे, ठीक। जैसे देखिए इसका एक एग्जांपल और है कि जो हमारे पास ये बॉडी है ए, इस पर 5e का आवेश है 5, ठीक है। तो 5e का आवेश है, यानी इसको आप समझ लीजिए +5e, तो इसका मतलब क्या है, यहां 5 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। मैंने इससे 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, 2 ले लिए का मतलब अब कितने की होगी, 7 की कमी हो गई, ठीक। कितने लेने पर, 2 लेने पर, या 3 ले लीजिए तो 5 और 3 8 हो जाएगी, 3 लेने पर। लेकिन अगर मैं इसको 3 दे दूं, 3 इलेक्ट्रॉन लेने या देने पर, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए 5 थे, 3 इसको मिल, 5 की तो कमी थी, 3 मिल गए, तो कितने बच गए, केवल 2 की कमी अब रह गई है, ठीक है। 2 की तो कमी नहीं। क्या ऐसा हुआ कि मैंने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान इनमें क्या हो, तो कि हाँ ये 8.5 हो गया हो या ये 2.5 हो गया हो, इस तरह की कहानी हुई नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी पर जो आवेश होता है वो इस इलेक्ट्रॉन्स के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, ठीक है। क्या होता है, पूर्ण गुणज, यानी
इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, पूर्ण रूप से होती है, 1 2 3 4 5, जो इस तरह की कहानी है। ऐसा नहीं होता कि हाँ कभी एक आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया, कभी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स सिद्धांत क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु पर जो टोटल चार्ज है तो वो Q हो, कैपिटल Q है, स्मॉल q जो मान सकते हैं आप, तो वो क्या होता है, हमेशा मूल आवेश स्मॉल जिसको हम मानते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसके बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है, इतना चार्ज इस पर होता है, इंटू n। यहाँ ये n क्या है, इसका मतलब है 1 2 3, यानी संख्या से मतलब है कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो किसी सिस्टम पर टोटल आवेश है, वो जो मूल आवेश है, फंडामेंटल चार्ज है, उसका पूर्ण गुणज होता है, यानी पूर्णांक के रूप में वस्तुएं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपस में करती हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये केवल सूक्ष्म आवेशों के लिए सत्य है, स्थूल के लिए यानी अधिक आवेशों के लिए सत्य नहीं है, यानी बड़े चार्जेस के लिए सत्य नहीं है, स्थूल आवेश के लिए सत्य नहीं, सूक्ष्म आवेश के लिए केवल सत्य होता है, ठीक है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स सिद्धांत है क्या, कि अगर जो हमारे पास ये किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो क्या होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। यहाँ ई से मतलब है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और n का मतलब होता है 1 2 3 4 5, यानी जो इंटीजर्स होते हैं उनसे मतलब है, ठीक है। तो और ये केवल क्या है, सूक्ष्म आवेशों के लिए सत्य है, बड़े आवेशों के लिए, स्थूल आवेशों के लिए सत्य नहीं। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि जो 1 कूलम आवेश है, अगर किसी ऐसे मान के चलिए कि एक सिस्टम है और इस पर 1 कूलम आवेश है, तो अगर कोई आपसे पूछने लगे कि भाई 1 कूलम, मान लिया यहाँ चलिए 2 कूलम भी लिख दीजिए या 1 कूलम लिख दीजिए, वैसे 1 कूलम के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 कूलम हो या 2 कूलम हो, वो तो उससे कोई मतलब नहीं वैरी करेगा, वो बता दूंगा कहाँ से होता है, कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता या कमी है, इस तरह से पूछ लिया। अगर वो कहे +1 कूलम तो कमी होगी, -1 कूलम तो क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये तो चार्ज पे डिपेंड करेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है। मैं तो एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि किसी बॉडी पर अगर 1 कूलम आवेश है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो उससे मतलब देखिए 1 कूलम आवेश का मान है तो Q का मतलब है 1 कूलम, ठीक है। E का मान आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। आपको निकालना है n का मान कि n क्या होगा, तो Q बराबर n, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है, n का मान अगर यहाँ से निकाले जाए तो आ जाएगा Q/E। वैसे जब आप रखेंगे तो ये आ जाएगा 1, Q का मान 1 है, अगर 2 होता तो 2 रखते, 3 होता तो 3, 1.6 × 10⁻19 सोल्व करेंगे तो आप 6.25 × 10⁻18, यानी 1 कूलम चार्ज के लिए इतना, अगर किसी वस्तु पर 1 कूलम चार्ज है तो आप समझ के चलिए कि उस पर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी या अधिकता होगी। तो जो इसलिए कहा जाता है कि जो 1 कूलम चार्ज है वो बहुत बड़ा चार्ज है, यानी काफी अधिक बड़ा है, इसलिए इसके छोटे चार्जेस यूज किए जाते हैं, माइक्रो, मिली या नैनो। माइक्रो का मतलब 10⁻1, माइक्रो कूलम का मतलब 10⁻⁻6 कूलम, एक मिली का मतलब 10⁻⁻3, नैनो का मतलब 10⁻�9। तो ये 3 चार्जेस का अधिकांश यूज किया जाता है, क्योंकि जो 1 कूलम है मैंने आपको बताया कि काफी बड़ा चार्ज है, ठीक है। इन दोनों इसको समझने के लिए, और जो इससे पहले एक चीज बताई थी कि बॉडी पर बहुत अधिक आवेश होता है, हम जो करते हैं केवल बहुत छोटे से आवेश को असंतुलित करते हैं। उसके लिए आपके एग्जाम्पल हैं, इससे आगे इसी से आगे 1.2 और 1.3 शायद, तो आप उनको एक बार देखिएगा, बाकी कल उन पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना।